मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तेरे को कब, कहां, किस वक्त, किस तरह उड़ाना है मैं डिसाइड करूंगा। अरे अप्पू खोटे, तुम अपनी पत्नी को धमका रहे हो या एडवर्ब सिखा रहे हो? जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है हमारे एडवर्ब का कॉन्सेप्ट। और आपकी भारी डिमांड पे मैं आज लेके आ गया हूं आपके लिए एडवर्ब की एक मजेदार वीडियो, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एडवर्ब होती क्या है, इसकी पहचान कैसे करनी है, इसके टाइप्स क्यों बने हैं, एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा आपको जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं पेन और कॉपी के साथ? आइए चलिए सीखते हैं एडवर्ब। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि एडवर्ब का मतलब क्या होता है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एडवर्ब का मतलब क्या होता है तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडवर्ब। ये है क्या, इसकी पहचान क्या है, जरा देख लेते हैं। आइए, कोई भी अगर मैं इंग्लिश सेंटेंस बनाता हूं उसके लिए मुझे दो चीजें तो जरूर चाहिए होती हैं। क्या? एक तो मुझे चाहिए होता है सब्जेक्ट। क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट। और दूसरा क्या चाहिए होती है हमें? वर्ब। इसके बिना तो सेंटेंस नहीं बन सकता ना भाई, बिल्कुल नहीं बन सकता। और सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे? सब्जेक्ट हमारे या तो कोई नाउन होता है सब्जेक्ट यानी संज्ञा, या फिर कोई प्रोनाउन होता है यानी सर्वनाम, या तो किसी का नाम होता है, नाम ही होते हैं, दोनों नाम ही तो होते हैं, नेम ही तो होते हैं, ठीक है। या नाम की जगह कुछ और वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो नाउन या प्रोनाउन तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब एग्जांपल भी देख लेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने राकेश का नाम लिया, राकेश, तो मैंने कोई सेंटेंस बनाना था। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देखो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर रखते हैं, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को। मैं सिंपली बस ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं कोई इंग्लिश का सेंटेंस बनाता हूं छोटा सा, तो मैं कैसे बनाऊंगा भाई? मैं एक सब्जेक्ट रखूंगा, बिल्कुल। तो मैंने सब्जेक्ट में किसी का भी नाम ले सकता हूं, राकेश ले सकता हूं, पूजा ले सकता हूं, शर्मिला ले सकता हूं, या फिर मैं आमिर ले सकता हूं। तो कोई भी नाम मैं ले लूंगा, ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए। उसके बाद मुझे कोई ना कोई वर्ब चाहिए होगी, कोई ना कोई वर्ब चाहिए होगी। अब वर्ब भी मैं कोई सी भी ले सकता हूं, मेरी मर्जी, जो मैं कहना चाहता हूं। वर्ब में क्या ले सकता हूं मैं? जैसे राकेश, और यहां पे मैंने वर्ब ले ली, मान लो राकेश प्लेज। मैंने प्ले मतलब खेलने के लिए कि भाई राकेश खेलता है। ऐसे पूजा सिंग्स, ये मैंने ले ली। ऐसे शर्मिला डांसेस, ये मैंने वर्ब्स ले ली, ठीक है, कोई भी वर्ब्स। ऐसे ही आमिर क्या कर सकता है? आमिर राइट्स, ठीक है, ये मैंने वर्ब्स ले ली। इतना काम कर दिया मैंने, कर दिया कि नहीं? अभी सेंटेंस बन गया क्या? हाँ हाँ, बन तो गया। देखो ना ध्यान से, राकेश प्लेज, राकेश खेलता है, पूजा सिंग्स, पूजा गाना गाती है, शर्मिला डांसेस, शर्मिला नाचती है, और आमिर राइट्स, आमिर लिखता है। ये क्या सेंटेंस है? बिल्कुल सेंटेंस है भाई, मीनिंग निकल रहा है, सेंस निकल रहा है, और ग्रामर भी पूरी हो रही है, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया। ऑब्जेक्ट ना भी हो तो भी काम चल जाता है ना हमारा। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन तो पढ़ लिए, प्रोनाउन तो पढ़ लिए, वर्ब तो पढ़ ली। अब ये एडवर्ब की क्या जरूरत थी? एडवर्ब क्या था? एडवर्ब की इतनी तो हमें समझ में आ गई कि एक सेंटेंस बनाने में एडवर्ब जरूरी नहीं होती। अगर एडवर्ब का इस्तेमाल ना भी किया जाए तो भी सेंटेंस तो मेरे पूरे पूरे बन गए, कोई दिक्कत ही नहीं हुई मुझे। समझ में आ गया? बिल्कुल, इतना तो क्लियर है कि एडवर्ब मैंडेटरी नहीं होता। क्लियर हो गया कि नहीं? तो एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब का मतलब ही क्या है? एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे। इसके नाम से क्या पता चलता है? जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे। आपसे मैं एक बात बोलूं, ये पढ़ाई से अलग बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप किसी को भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको शादी करनी है किसी से, और आपने सिर्फ उससे बोला आई लव यू, है ना, आपने क्या बोला? आई लव यू, आपकी शादी नहीं होगी। मैं बता रहा हूं आपको कोई फायदा नहीं होगा आई लव यू अगर आपने सिर्फ बोला है। आपको बोलना पड़ेगा आई रियली लव यू, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। ऐसे अगर आपने किसी को कहा यू आर ब्यूटीफुल, भाई नई दाल गलेगी, आपको बोलना पड़ेगा यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इस तरह से आपको तारीफ करनी पड़ेगी, तो आपकी शादी भी हो जाएगी, वरना मेरे जैसा हाल हो जाएगा, ऐसे रह जाओगे। अरे सच बता रहा हूं, हंस रहे हो? अरे सच्चाई बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। यानी अगर आपने सिर्फ तारीफ करी, अपना सिर्फ काम बताया। फॉर एग्जांपल, आई लाइक आइसक्रीम्स, मैंने क्या कहा? भाई मुझे आइसक्रीम पसंद है ना, मैं आइसक्रीम को पसंद करता हूं, बात खत्म हो गई थी। सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था। क्या बोला मैंने बोला आई लाइक आइस वाली क्रीम, हिम क्रीम जो होते हैं, हिम क्रीम, ठीक है, बर्फ वाली क्रीम। आई लाइक आइसक्रीम, सेंटेंस पूरा बन रहा था। सब्जेक्ट ये रहा मेरा, वर्ब ये रही मेरी, ऑब्जेक्ट ये रहा मेरा, कोई दिक्कत नहीं थी, तीनों खुश थे, आराम से थे। आई लाइक आइसक्रीम। लेकिन हमें चैन थोड़ी पड़ता है, हम नहीं माने, मैंने कहा नहीं तुम्हें पसंद नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम आइसक्रीम पसंद है। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? आई लाइक
आई रियली लाइक आइसक्रीम अगर मैं बोला, जब आई रियली लाइक, रियली मतलब मैं सच में पसंद करता हूं। अब क्या सेंटेंस बदल गया क्या? हाँ बदल गया। अगर मैंने कहा आई लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूं, नॉर्मल सी बात थी। मैंने कहा आई रियली लाइक आइसक्रीम, अब मुझे लगा भाई ये दीवाना है आइसक्रीम के लिए। इस तरह से बात बनी है कि नहीं? कुछ फर्क हुआ क्या इस रियली लगने से? हाँ फर्क तो हुआ, सेंटेंस तो बदल गया। रियली ने यह काम थोड़ा चेंज कर दिया। इसी तरह से जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी को कहो यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, मैंने कहा भाई आप सुंदर हो, बात खत्म थी। ऐसे तो कैसे मान ले, इतनी सी बात से थोड़ा, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, मैंने क्या बोला? यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अब क्या फर्क पड़ा? हाँ आप बहुत खूबसूरत हो। अब लगा उसे कि हाँ शायद तारीफ हुई है। यू आर ब्यूटीफुल से काम नहीं चला, रिश्ता पक्का नहीं हुआ। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इस तरह के वर्ड्स मुझे बोलने पड़े। तो ये जो वेरी था, ये जो वेरी था और ये जो मेरा रियली था, ये जो वर्ड थे जो मैंने अभी इस्तेमाल किए, तो ये क्या थे? ये एडवर्ब थे। ये एडवर्ब थे जिसकी वजह से जो सेंटेंस में बना रहा था वो थोड़ा बदल गया, काफी चेंज आ गया, मॉडिफाई कर दिया। किसने मॉडिफाई किया? एडवर्ब ने मॉडिफाई किया। अब मैं बता दूं कि एडवर्ब होती क्या है। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ऐसे वर्ड्स जो किसी वर्ब की, किसकी बता दें? वर्ब की क्या बता दें? विशेषता बता दें, वर्ब की कोई खासियत बता दें, वर्ब को मॉडिफाई कर दें। क्या बता दें? वर्ब को मॉडिफाई कर दें, चेंज कर दें, उसकी विशेषता बता दें, खासियत बताएं, उन्हें क्या कहते हैं? हम एडवर्ब कहते हैं। जरा इस सेंटेंस को देखो, राकेश प्लेज। अब राकेश खेलता है ये मुझे पता था, लेकिन इसके आगे मैंने लगाया राकेश प्लेज स्लोली। अब सेंटेंस बदल गया कि राकेश स्लो खेलता है, आराम से खेलता है। ऐसे दूसरा वाला देखो, पूजा सिंग्स। पूजा गाना गाती है, अच्छी बात है भाई, पूजा गाना गाती है, लेकिन मैंने कहा पूजा सिंग्स लाउडली। अरे चिल्ला चिल्ला के गाती है, सर में दर्द कर देती है। तो अभी सेंटेंस बदल गया। अब ये क्या पोल खोल दी गई? किसकी पोल खोल दी गई? वर्ब की पोल खोली कि वर्ब कैसी है। वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, वर्ब को चेंज किया गया। कैसे चेंज किया गया? वर्ब की फॉर्म में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसा वर्ड आया उसके आसपास जिसने मुझे उस वर्ब के बारे में बता दिया कि असल में क्या चल रहा है। असल में तो ऐसा लग रहा था कि राकेश प्लेज भाई खेलता, बढ़िया खेलता होगा, लेकिन उसने कह दिया स्लोली खेलता, भाई स्लो खेलता, यानी खेलने के ऊपर फोकस था। जो खेलना हमारी वर्ब थी दोस्तों, उसके ऊपर फोकस किया गया, उसको क्वालिफाई किया गया, यानी उसकी क्वालिटी को बताया गया कि भाई कैसा होता है वो काम। ऐसे ही जो गाना गाने का काम था, गाना गा रही थी, अच्छी बात है, गाना गा रही थी, गाना गाने का काम होता है, लेकिन कैसे होता है गाने का काम? चीख चीख कर होता है, लाउडली होता है। तो ये पोल खोलने का काम, ये क्वालिटी बताने का काम किसने किया? एडवर्ब ने किया। ऐसे वर्ड्स को क्या कहा गया? एडवर्ब कहा गया। और ध्यान से समझते हैं, आओ जरा देखो ना, शर्मिला डांसेस, शर्मिला नाचती है, बढ़िया नाचती है शर्मिला, शर्मिला नाचती है ना, बिल्कुल बिना शर्माए नाचती है शर्मिला हमारी। शर्मिला डांसेस, अगर मैं यह वर्ड यूज करूं एक्साइटेडली, क्या? एक्साइटेडली यानी जोश से नाचती है, बहुत ही क्रेजीली अगर मैं वर्ड यूज कर दूं, तो ये जो वर्ड है क्रेजीली, एक्साइटेडली, अब क्या हो गया? शर्मिला डांसेस नाचती है, बहुत ही जोश के साथ नाचती है। भाई नॉर्मल नाच रही थी, ऐसे भी नाच रही होगी हल्का हल्का सा, लेकिन जब मैंने बोला एक्साइटेडली, अब हल्का नहीं नाच रही भाई, वो नाचने का काम समझ लो कैसा हो रहा है, बिल्कुल उसके अंदर का माइकल जैक्सन निकला हुआ है। मैं समझ गया एक्साइटेडली दिखते ही, हुआ कि नहीं? ऐसे दूसरा वर्ड है, आओ एक और समझते हैं, आमिर राइट्स। भाई लिखते तो सब है, आमिर भी लिखता, क्या बड़ी बात हो गई थी, लेकिन मैंने कहा आमिर राइट्स ब्यूटिफुली। कैसे भाई? बड़ी खूबसूरती से लिखता है। अरे ऐसे लिखता है जैसे नग टांक दिए हो। तो जब तक ये ब्यूटिफुली नहीं था यहां पे दोस्तों, तो ये आम सी बात थी। ये जो मेरी वर्ब थी राइट, ये ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ये नहीं मेरी वर्ब, ठीक है। लेकिन जब मैंने वर्ब के साथ ब्यूटीफुली लगा दिया, अब ये चेंज हुआ, ये मॉडिफाई हुआ। क्या हुआ? मॉडिफाई हो गया, चेंज हो गई। वर्ब की खासियत पता चली, वर्ब की, क्रिया की, काम की खासियत पता चली। यहां पे राइट कैसे करता है? वो ब्यूटीफुली करता है। नाचती कैसी है? क्रेजीली, एक्साइटेडली। सिंग कैसे करती है? लाउडली, ठीक है। ऐसे प्ले करते कैसे करती है? बड़े स्लोली। तो ये सारे जो वर्ड थे, जरा मुझे बताना, ये जो वर्ड हैं, ये वाले जो वर्ड हैं जो मैंने बाद में लगाया आपको, क्या इन्होंने वर्ब को चेंज नहीं किया? क्या इन्होंने सेंटेंस के अंदर सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं किया? बिल्कुल किया। सेंटेंस के बारे में जो बात हमें नहीं पता थी उसको बताया, यानी इंफॉर्मेशन दी। एडवर्ब का काम होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को देना वर्ब से रिलेटेड, कि जो काम चल रहा है ना वो किस तरह से चल रहा है। जैसे कि वीडियो के शुरू में जॉनी लीवर साहब ने कहा था, अब तुझे कब, कहां और कैसे, इस तरह से वर्ड यूज किया था ना, वही तो ये सब बता रहे हैं। कैसे, कैसे के जवाब आपके सामने रखा हुआ है, स्लोली, लाउडली, एक्साइटेडली, ब्यूटीफुली।
कैसे का जवाब मिल गया ना, मिल गया ना। अब क्यों, कहां, वो वाले भी तो बच्चे हैं, वो भी अभी पढ़ाऊंगा मैं। वो इसके टाइप्स होंगे, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, उसमें भी छोटी छोटी बातें हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन समझ पा रहे हो, थोड़ा बहुत आइडिया लग पा रहा है कि एडवर्ब असल में क्या होती है और एडवर्ब नहीं होती तो क्या होता, कुछ भी ना होता। लेकिन बात का जो सेंस था, वो इंफॉर्मेशन थोड़ी कम होती, हमें पता ना होता कि वो काम किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब पता चल रहा है कि भाई स्लोली हो रहा है, लाउडली हो रहा है, एक्साइटेडली हो रहा है, ब्यूटीफुली हो रहा है, इस तरह की हमें बातें पता चल गई। तो हमें अब तक यह समझ में आ गया है कि एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमें बता देते हैं कि जो भी वर्ब है, जो भी काम हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो कितना हो रहा है, या फिर वो क्यों हो रहा है, और वो कब हो रहा है। इस तरह के सवालों का जवाब हमें इन वर्ड्स से मिलता है किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में, जिन्हें हम एडवर्ब कह देते हैं। कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, बताओ कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात थी इसमें? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी ये सारी बातें ही खत्म नहीं होती हैं। एडवर्ब का काम सिर्फ वर्ब की खासियत बताना नहीं होता, इसका काम कुछ और भी होता है। इसका काम होता है एडजेक्टिव की भी खासियत बताना। किसका? एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये सेंटेंस भी लिखवाया था, देखिए ध्यान से, यू आर ब्यूटीफुल, आप खूबसूरत हो। शादी नहीं होगी, मैं कह रहा हूं नहीं होने की है। आपको क्या बोलना पड़ा? यू आर वेरी ब्यूटीफुल। यहां पे आपने क्या यूज किया? वेरी। और वेरी क्या था? हमारा एक एडवर्ब था। इसने ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जो कि एक एडजेक्टिव था, तारीफ थी। ऐसे वर्ड्स जो किसी की तारीफ करते हैं, तारीफ करने के लिए, नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। काला, गोरा, मोटा, छोटा, सुंदर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो सारे। तो उन्हीं वर्ड को भी अगर आप ज्यादा बताते हो, उनकी खासियत बता देते हो और ज्यादा उनको बढ़ा चढ़ा के बताते हो, तो वो भी हमारे क्या होते हैं? वो एडवर्ब हो जाते हैं। जैसे वेरी यहां पे ब्यूटीफुल को क्या बता रहा है? कि ब्यूटीफुल की खासियत को बता रहा है। किसकी? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हमारा एक एडजेक्टिव। ऐसे ही एक और मैं सेंटेंस लिखता हूं, जैसे आई एम स्लाइटली लेट। मैं थोड़ा सा लेट हूं। कितना? थोड़ा सा। तो यहां पे जो स्लाइटली था उसने थोड़ा सा बताया। ऐसे अगर मैं कहूं शी इज इनक्रेडिबली हैप्पी, वो कितना खुश है वो? भाई वो इनक्रेडिबली, बहुत ज्यादा खुश है भाई। आज एडवर्ब की वीडियो मिल गई, वो बहुत खुश है लड़की, वो बहुत मेहनत कर रही है, इसलिए बहुत खुश है। तो यहाँ पे शी इज हैप्पी अगर होता, सिर्फ शी इज हैप्पी होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो खुश है। लेकिन जब मैंने इनक्रेडिबली लगाया तो बदल गया। हैप्पीनेस की जो डिग्री थी वो ऊपर उठ गई। ये एक एडजेक्टिव था। यहाँ पे क्या था? एक एडजेक्टिव था, विशेषण था। नॉर्मल सा हैप्पी, शी इज हैप्पी, खुश होना है ना, उदास होना, खुश होना, ये कोई काम तो नहीं है ना। लेकिन यहां पे जैसे ही इनक्रेडिबली लग गया तो इसने इस हैप्पी की क्या बता दी? खासियत बता दी, इसको मॉडिफाई किया। यानी एडवर्ब में सिर्फ वर्ब के साथ ही काम नहीं किया जाता, इसमें जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ भी काम किया जाता है। यानी ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की खासियत को बताते हैं, लेकिन ज्यादातर वर्ब की ही खासियत को बताते हैं। याद रखिएगा, मोस्टली क्या होगा? वर्ब की खासियत बताते हुए मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं जहां पे कुछ ऐसे यूजेस होते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब्स भी होते हैं जो एडजेक्टिव की भी खासियत बता रहे होते हैं। इतना क्लियर हुआ? अभी एक और बात है जो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसी से रिलेटेड, बड़ी मजेदार, वो भी ध्यान से सुन के जानिए। तो अभी मोटा मोटा मुझे बहुत क्लियर हो गया है कि ऐसे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव की खासियत को बता देते हैं एक सेंटेंस के अंदर, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। दोस्तों, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ यस और नो, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आया आपको ये कॉन्सेप्ट समझा के। अब बताता हूं इनके टाइप्स, इनके इस्तेमाल। अब इससे पहले लेकिन कराऊंगा आपको एक एक्सरसाइज जहां आपको पहचान करवाऊंगा कि एडवर्ब क्या होते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन सेंटेंसेस में एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है। आपको मेरे साथ मिलकर यह पहचानना है कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो एडवर्ब हैं। कॉन्सेप्ट माइंड में क्या रखना है? बस एक चीज याद रखना, क्या? कि अगर कोई वर्ब या कोई एडजेक्टिव है, उनकी अगर खासियत बताई गई है तो वो वर्ड हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब होगा, वही हमारा एडवर्ब होगा। आइए ढूंढते हैं मेरे साथ बड़े ही मजेदार तरीके से। पहला है हमारा शी स्माइल्स हैप्पीली। इसमें शी तो हमारा एडवर्ब हो ही नहीं सकता ना, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा एक प्रोनाउन है। स्माइल का मतलब क्या होता है? स्माइल करना यानी मुस्कुराना, ये हमारी वर्ब है, काम हो गया। हैप्पीली का मतलब क्या था? बहुत ही खुशी के साथ मुस्कुरा रही थी। नॉर्मल मुस्कुराती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो मुस्कुराहट कैसी थी? झूठी नहीं थी, खुशी के साथ थी। तो ये हैप्पीली क्या हुआ? मेरा एडवर्ब हो गया। मजा आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। ही शाउट्स लाउडली, वो चिल्लाया। कैसे चिल्लाया? लाउडली चिल्लाया। लाउडली क्या है? मेरा एडवर्ब हुआ। ठीक है,
अंजलि स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। इसमें अंजलि इंग्लिश बोलती है, ये सेंटेंस था, लेकिन फ्लुएंटली बोलती है। भाई इंग्लिश तो कोई भी बोल लेता है, लेकिन फ्लुएंटली बहुत कम लोग बोलते हैं। सो यहां पे फ्लुएंटली ने क्या करा काम, एडवर्ब का काम किया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या वो देखते हैं, माय पापा स्पोक टू अस एंग्रीली। मेरे पापा ने मुझसे बात की। अगर यहां तक बात होती कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझसे गुस्से से बात की। तो ये जो मेरा स्पोक था, जो मेरी वर्ड थी स्पीक, जो मेरा वर्ब थी हमारी स्पीक बोलना, उसकी खासियत को किसने बताया, एंग्रीली ने बताया। उसको मॉडिफाई कर दिया, अब चेंज कर दिया। नॉर्मल अगर बोलते कोई दिक्कत नहीं थी, एंग्रीली बोले बहुत फर्क हो गया ना। नॉर्मल पापा ने अगर बात की होती तो सेंटेंस बिल्कुल अलग था। पापा ने गुस्से से बात की, एंग्रीली बात की, सेंटेंस बिल्कुल अलग हो गया। अब तो बेटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंग्रीली यहां पे मेरा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट है यू ड्राइव केयरलेसली। आप गाड़ी चलाते हो, नॉर्मल था यू ड्राइव, तुम चलाते हो गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन केयरलेसली चलाते हो भाई, कभी इधर कभी उधर ऐसे करते हो। तो केयरलेसली ने, इस वर्ड ने, इस ड्राइव करने की, इस वर्ब की क्या बताई, खासियत बता दी, इसको क्वालिफाई किया, इसको बदल दिया, इसका जो असल मीनिंग था वो बताया, पोल खोल दी, पोल खोल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दे पेंट ऑफुली। वो पेंट कैसे करते हैं, ऑफुली, बहुत ही बुरा पेंट करते हैं। तो यहां भी वर्ब की खासियत किसने बताई, ऑफुली ने बताई। देखो दिमाग में रखो एक चीज, वर्ब की खासियत, वर्ब की खासियत। नेक्स्ट है पूजा प्लेज द गिटार वंडरफुली। पूजा कैसे गिटार बजाती है, वंडरफुली बजाती है, बड़े मजेदार तरीके से। तो यहां पे प्ले की खासियत किसने बताई, वर्ब की, वंडरफुली ने बताई। रानी स्नीक्स आउट ऑफ द हाउस क्वाइटली। क्वाइटली या चुपचाप से, रानी घर से छुपके चली जाती है बाहर, लेकिन ये क्वाइटली ने जब जो था ना चुपचाप तरीके से, यहां पे एक तरीका बताया, ये मेरा क्या था, एडवर्ब। ही डांसेस रियली वेल। वो क्या करता है, डांस करता है रियली वेल। अब इसमें ध्यान से देखो दोस्तों, इसमें दो एडवर्ब है। ही डांसेस, डांसेस तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। वेल को बताया इसने रियली ने, रियली ने क्या कर दिया, रियली वेल। अब ये दो एडवर्ब हो गए, क्योंकि वेल अपने आप में ही एडवर्ब है। ये तो सर आपने नहीं बताया था, छुपा के रखा था मैंने तुमसे। दोस्तों एडवर्ब का इस्तेमाल एडवर्ब की खासियत बताने के लिए भी होता है, यानी दो एडवर्ब भी सेंटेंस में एक साथ हो सकते हैं। बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। अब एडवर्ब का हमें कंप्लीट मीनिंग पता चला, कंप्लीट डेफिनेशन पता चली कि एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो या तो वर्ब की या एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की खासियत बता दे। इन तीनों को ही वो मॉडिफाई कर देते हैं। वो कैसे कर देते हैं, देखो ना इस तरह से, रियली वेल, अगर ये होता ही डांसेस वेल, कोई दिक्कत नहीं थी। वेल यहां पे तब भी एक एडवर्ब की तरह काम करता कि नहीं करता, बिल्कुल करता। भैया वो डांस करती है, कैसे करती है, बढ़िया से करती है, तो ये बढ़िया से बता दिया, वर्ब की खासियत हो गई, ये वर्ब की खासियत हो गई, टेंस से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस एडवर्ब को भी रियली ने दोबारा से क्वालिफाई किया, रियली वेल, यानी डबल एडवर्ब हो गई। इस तरह के सेंटेंस भी आपके सामने आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पहले इसने वर्ब की खासियत बताई, एडवर्ब बना वेल, वेल की खासियत रियली ने बताई कि बहुत ज्यादा, वास्तव में, सच में, तो ये रियली क्या बना, एडवर्ब बना। एडवर्ब किसका बना, एडवर्ब का। कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है ना, सुनने में टफ लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं। माई सिस्टर इज एक्सट्रीमली क्लेवर। अब यहां पे किसकी खासियत बताएगी, जल्दी से देखो, ढूंढो इसमें एडवर्ब। एक्सट्रीमली क्लेवर, यहां पे कोई काम तो हो नहीं रहा था, लेकिन मेरा ये जो क्लेवर था यानी चालाक, ये था क्या था, मेरा एक एडजेक्टिव था। और एडजेक्टिव की खासियत कैसे पता चली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली ने क्वालिफाई किया, एक्सट्रीमली ने उसे मॉडिफाई किया और उसकी पोल खोली कि सिर्फ चालाक नहीं है, बहुत ज्यादा चालाक है, एक्सट्रीमली क्लेवर है। आपको दिख रहा है, उम्मीद करता हूं। फिर भी चलो साइड हो जाता हूं। दिस बर्गर टेस्ट ऑफुल। अब यहां पर भी यही हुआ, ऑफुल। यहां अब आप कहोगे कि भाई ऑफुली हो, ऐसा नहीं होता कि हर बार आपका एलवाई ही आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि आपके जितने भी एडवर्ब होते हैं उनके लास्ट में एलवाई आ रहा होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे वेल के केस में हमने देखा, वेल हमारा एक एडवर्ब है लेकिन इसके साथ नहीं आता। इसी तरह से एडवर्ब हमारी टाइम की भी होती है, वक्त की भी होती है, एडवर्ब हमारी प्लेस की भी होती है। इस तरह की बहुत सारी एडवर्ब्स होती है जिसमें एलवाई नहीं भी आता। इसी तरह की एक एडवर्ब है हमारी ऑफुल। दिस बर्गर टेस्ट ऑफुल, ये इतना ही रहेगा। यहाँ पे ऑफुल हमारा क्या है, एक एडवर्ब है। छोटी छोटी बात इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई भी मन में डाउट ना रहे, मिथ ना बने। आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock। अब इसमें नॉर्मल अगर वो जाता, आई गो ही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यूजुअली ने क्या बताया, गो की खासियत बताई, गो को क्वालिफाई किया, तो यूजुअली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। वी हैव नेवर बीन टू द यूएसए। अब
यहाँ पे जो नेवर वर्ड है ध्यान से देखो, इसने क्या कहा, कभी नहीं गए। इसने भी क्वालिफाई किया किसको, जाने को। बीन मतलब यहाँ पे होना कि भाई मैं यूएसए में कभी नहीं गया हूं। अब यहाँ पे जब नेवर आ गया ना, ये नेवर वर्ड था, इसके लास्ट में एलवाई तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये एडवर्ब था क्योंकि इसने जाने को क्वालिफाई किया। अगर मैं कहता भाई मैं यूएसए नहीं जाता हूं, बात खत्म थी। मैंने कहा मैं कभी नहीं जाता हूं, कभी नहीं ने क्या बता दिया, उस बात को और बताया, उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेरे को दे दी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी काम की दी गई थी तो वो क्या कहलाई, एडवर्ब कहलाई। वो वर्ड कौन सा था जिसने पोल खोली, वो वर्ड था नेवर। इसलिए नेवर हमारा यहां पे क्या हुआ, एक एडवर्ब हुआ। दोस्तों बड़े मजेदार तरीके से इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताए। आगे और देखते जल्दी से, अब तो बहुत एक्सपर्ट हो गए तुम सबके सब। ध्यान से देखो, आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, मैं सच बोलता हूं, इतना कह देता काम चल जाता, लेकिन ऑलवेज क्यों लगाया, ऑलवेज का मतलब हमेशा, मैं हमेशा सच बोलता हूं। अब ज्यादा बात पता चली, काम के बारे में ज्यादा बात पता चली, इसने बताई, इसने मॉडिफाई किया इसको, स्पीक को। स्पीक मेरी वर्ब थी, इसको मॉडिफाई ऑलवेज ने किया, ऑलवेज मेरा क्या होगा, एडवर्ब होगा। बहुत सही जवाब। I sometimes go for a walk, sometimes एडवर्ब है, बताने की भी जरूरत नहीं, अब तक क्लियर हो रहा है। She rarely goes out, ये एडवर्ब है। She speaks English, he writes, you can do it, you can do it, she shouts, okay? ये बाकी के बचे हुए आपको कन्वर्ट करने हैं, इन्हें एडवर्ब में बनाना। मैंने आपको बता दिया वर्ड कौन सा यूज होगा, अब कैसे यूज होगा एज एन एडवर्ब, वो आप मुझे होमवर्क में है आपके लिए, कमेंट में आंसर करके बताना। इंस्टाग्राम पे डियर सर काशिफ की आईडी, आप डायरेक्ट वहां जाके चेक करवा सकते हो अपना होमवर्क, वहां पे आप चेक करवा सकते हो। ये सब आपके लिए है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं बताता हूं आपको इनके टाइप्स। तो चलिए अब बात करते हैं एडवर्ब के टाइप की। दोस्तों एडवर्ब के टाइप को समझना बहुत आसान है, इसको रटने की कतई जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया है कि एडवर्ब क्या होते हैं, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि एडवर्ब क्या होते हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूं तो एडवर्ब इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी काम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई जो काम चल रहा था वो कैसे हुआ था या कैसे हो रहा था, वो कब हुआ था, वो कितना हुआ था, वो कितनी बार हुआ था, किस जगह पे हुआ था, ये सारी डिटेल ही तो दे रहे हैं। ये सारी डिटेल कौन देते हैं हमें, वो वर्ड्स दे देते हैं जिन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। मेनली तो यही बात हुई थी, यही हुई थी कि नहीं हुई थी। अब इसी बेस पे इसको कैटेगराइज किया गया है हमारी ग्रामर की दुनिया के अंदर, और मैंने इसे कैटेगराइज किया थोड़ा अपने हिसाब से, अप्पू खोटे के हिसाब से। अप्पू खोटे के हिसाब से कैसे, भाई कोई भी काम हाउ कैसे हुआ है, कहां हुआ है, कब हुआ है, कितना हुआ है या कितनी बार हुआ है। मोटे मोटे तौर पे यही कैटेगरी आपकी बनेगी, 5 कैटेगरी जिसमें इसको डिवाइड किया गया है ग्रामर वालों ने भी। ग्रामर की दुनिया में हम लोगों ने इसको कैटेगराइज कैसे किया, जैसे कोई काम कैसे हुआ, इसे कहा गया एडवर्ब ऑफ मैनर, के काम का तरीका बता दिया गया। जैसे बहुत सारे एग्जांपल थे कि भाई वो कैसे गाना गा रही थी, वो लाउडली गाना गा रही थी, चीख चीख कर गाना गा रही थी, तो इसको पहचानना कोई मुश्किल काम है क्या एडवर्ब ऑफ मैनर को, नहीं। तरीका, उसमें तरीके ऊपर बात हो रही होगी कि कोई काम कैसे हो रहा है। पापा कैसे बात कर रहे थे मुझसे, कैसे बात कर रहे थे, एंग्रीली बात कर रहे थे, गुस्से में बात कर रहे थे, तो एंग्रीली क्या हुआ मेरे यहाँ पे, ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाया। बैडली, बुरी तरीके से, देखो सारों में तरीके वाली आवाज निकल रही है। वेल, वेल का मतलब होता है अच्छा। आपका यहां ये भ्रम भी दोबारा टूटा होगा कि हर एडवर्ब के बाद एलवाई का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। वेल पूरा कंप्लीट अपने आप में एडवर्ब है, इसी तरह से फास्ट भी अपने आप में एडवर्ब है, ठीक है। सीक्रेटली, छुपा रुस्तम तरीके से, छुपा रहस्यमयी तरीके से, पेनफुली दर्द के साथ, दर्द के तरीके से, क्लेवरली चालाकी से, तो ये सारे तरीके हैं। इस तरह के एडवर्ब क्या कहलाते हैं, हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, और कनेक्ट करोगे अभी, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। आओ चलो नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इसमें जगह के बारे में बात हुई होगी, भाई जो काम था वो कैसा हो रहा था, भाई यहां पे था, पीछे था, आउटसाइड था, डाउन था, इंडोर था, देयर, नियर बाय, ये क्या बता रहे भाई। सिंपली मैंने बोला भाई ये काम ये हुआ था, ये बात हो गई थी, लेकिन अगर मैंने उसके आगे हियर लगा दिया, मैंने उसके आगे देयर लगा दिया, तो मुझे समझ में आ गया क्या है ये, क्या है ये कि भाई एडवर्ब इसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी कि किस जगह पे ये काम हुआ। हेयर आई गो, यहां मैं जाता हूं, इस तरह से ये हेयर का इस्तेमाल यहां पे क्या हुआ, एक एडवर्ब के तौर पे हुआ। सिर्फ आई गो भी मैं बोल सकता था, मैंने नहीं बोला, ठीक है। आई गो देयर, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। देयर हटा देता, मैं हटा सकता था, लेकिन देर लगा दिया ताकि मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी अपने काम के बारे में। आइए बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की, भाई किस समय पे वो काम हुआ। वो अप्पू खोटे कि अब मैं तुम्हें कब मारूंगा, वो अपनी पत्नी को कब प्लानिंग कर रहे थे मारने की, तो भाई अभी, आने वाले कल में, टुमारो, या बीते हुए कल में यस्टरडे, सून मतलब जल्दी, लेटर मतलब बाद में, ऑलरेडी पहले कर लिया है, टुनाइट आज रात, देन फिर लेट, लास्ट ईयर या लास्ट मंथ, इस तरह की ये जो वर्ड्स हैं, ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। क्यों कहलाते हैं, क्या सोचना पड़ रहा है, नहीं भाई टाइम के बारे में बात हुई थी कि कब हुआ था वो काम, इस तरह से।
अब बात आती है एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आपका एडजेक्टिव में भी किया जाता है, जहां एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया जाता है, एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे वो बहुत खूबसूरत है, सो शी इज क्वाइट ब्यूटीफुल, इस तरह से बनता है ना, याद आया ना कि नहीं? ऐसे टू हो गया, एक्सट्रीमली हो गया, एब्सोल्युटली, ऐसे ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वो कैसे हैं? बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। जैसे आप मुझे भी बोलते रहते हो कि सर यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड टीचर, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड टीचर हो, एक्सट्रीमली बहुत ही ज्यादा कह दिया, ठीक है, ऑलमोस्ट हुआ हमारा, जस्ट हुआ, कंप्लीटली, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूं एडवर्ब की वीडियो देखते हुए, है ना? ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। अगर सिर्फ सेटिस्फाइड वर्ड होता तो इतना मजा ना आता, कंप्लीटली लग गया, यानी सेटिस्फैक्शन की भी डिग्री को बताया गया कि कितनी ज्यादा आप सेटिस्फाइड हैं। इसी तरह से इनफ हो गया, फुली हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, भाई कितनी बार हुआ है? बहुत सिंपली, भाई मैं हमेशा सच बोलता हूं, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, है ना? अब यहां पे मैं अगर बोलता आई स्पीक ट्रूथ, इतना बोलता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने बल दिया, मैंने फोर्स किया, मैंने बताया कि भाई मेरी बात पे मैंने एम्फेसिस किया कि मैं बहुत हमेशा ही सच्चा पीर हूं, मैं हमेशा सच बोलता हूं, ठीक है। नेक्स्ट इज समटाइम्स, भाई कभी कभी, ऑफन अक्सर, यूजुअली आमतौर पे, साधारणतः, ऐसे सेल्डम, नेवर हो गया, मैं कभी नहीं, आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। अगर मैं कहूं आई डोंट टेल अ लाई, भाई मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अगर मैंने बोला आई नेवर टेल अ लाई, इसका मतलब मैं कभी नहीं बोलता हूं। अब बात का जो वजन था वो बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बताएगी कितनी बार आप ऐसा करते हो। तो ये वाले एडवर्ब्स हैं जो बताते हैं फ्रीक्वेंसी को, कोई काम कितनी बार हो रहा है। तो दोस्तों इसमें कुछ ज्यादा सोचने की, समझने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको बहुत ही क्लियरली अपने फंडे के तरीके से बताया, अपनी ट्रिक के साथ, कि क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जब भी एडवर्ब के टाइप के बारे में बात हो, बस इतना सोच लेना, कोई भी काम कैसे हुआ है, कब हुआ है, कितनी बार हुआ है, किस जगह पे हुआ है, किस टाइम पे हुआ है। इन बातों को अपने दिमाग में घुमाओगे, वर्ड को पकड़ना जिसमें वो फॉल करते हैं, देख लेना किस कैटेगरी में जाना और उसका टाइप बता देना। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको इनका टाइप बताना, किसका? एडवर्ब का। तो ध्यान से देखना, भाई मैनर बता रहे होंगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर बता देना, प्लेस का होगा, जगह होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, टाइम होता है एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। कोई बड़ी बात, ठीक है, इसमें बताओ ना, इसमें ऐसा क्या था जो मैं बहुत फंस जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे सब समझ में आ रहा है। अब इनकी पोजीशनिंग की बात करूंगा और कुछ और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड बातें बताने वाला हूं, तो बने रहो मेरे साथ। आइए देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं एडवर्ब की जगह की, कि सेंटेंस के अंदर एडवर्ब किस जगह पे रखा जाएगा, उसकी पोजीशनिंग क्या होगी। मैं इसके लिए आपको बहुत सारे रूल्स नहीं बताने वाला हूं, कुछ भी रटवाने वाला नहीं हूं। अब आपको मैं ट्रिक के साथ समझाता हूं कि कैसे आपको इसको पोजीशन करना है, सेंटेंस में किस जगह पे रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं बड़े मजेदार तरीके से। पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस और तीसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम। उम्मीद करता हूं आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा होगा। ओके, तो ये जो तीनों ही हमारे एडवर्ब के टाइप्स हैं, जब भी ये सेंटेंस में आते हैं तो आमतौर पर ये तीनों ही हमारे सेंटेंस के एंड पे जाते हैं। कहां? एंड में रखे जाते हैं, बिल्कुल आखिर में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर, ठीक है। अगर आपका एडवर्ब ऑफ मैनर यानी ब्रिलियंटली, अब इसको कैसे यूज करोगे? ही प्लेड ब्रिलियंटली, उसने कैसे खेला? ब्रिलियंटली खेला। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह बताना, ही केम ओवर देयर, इस तरह से यहां पे देयर का इस्तेमाल सबसे लास्ट में हुआ, एडवर्ब सबसे लास्ट में रखा गया। एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउ आई वांट टू स्पीक नाउ, नाउ भी सबसे लास्ट में आया। इस तरह से हमने देखा कि तीनों ही हमारे एडवर्ब के टाइप आमतौर पर सेंटेंस के लास्ट में रखे जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आपको मैं सिखा देता हूं, ध्यान से देखना। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वैसे तो हमारा लास्ट में रखा जाता है, भाई कुछ भी नहीं सोचना, लास्ट में रख लेना है, ठीक है। लेकिन जब हमारा एडवर्ब इंपॉर्टेंट ना हो सेंटेंस में, जब ये जो हमारा एडवर्ब है, मान लो ब्रिलियंटली हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये इंपॉर्टेंट ना हो या फिर हमारा क्विकली इंपॉर्टेंट नहीं है, लाउडली इंपॉर्टेंट नहीं है, तब हम क्या करते हैं? एडवर्ब जब इंपॉर्टेंट नहीं होता तब हम उसे लास्ट में नहीं रखते, हम उसे बीच में भी रख देते हैं। या फिर दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि या फिर हमारा वो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो सेंटेंस में बहुत दूर जाके लगेगा, जिसका ऑब्जेक्ट बहुत लंबा है। अगर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बहुत लंबा है, वहां भी हम लास्ट में नहीं लगाएंगे, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर को हम कहां रख देंगे? उसे बीच में ही रख देंगे। कैसे? एग्जांपल लिख के बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे शी एट क्विकली, थोड़ा ज्यादा समझ में आता है ना इस तरह से, एग्जांपल से देखते हैं ना। शी एट क्विकली, एडवर्ब ऑफ मैनर था, लगा दिया, ये रही वर्ब, ये रहा इसका एडवर्ब, शी एट क्विकली, बहुत सिंपल था। लेकिन अगर सेंटेंस होता शी क्विकली ate
द डिनर एंड ran out of the हाउस। अब इस तरह से एक लंबा सा सेंटेंस होता तो मैं क्विकली को लास्ट में नहीं लिखा, मैंने क्या किया, उसे शुरू में ही लगा दिया, बीच में लगाया। शी क्विकली एट द डिनर, आई मीन टू से बीच में लगा, यहाँ पे मिड पोजीशन थी इसकी। शी क्विकली एट द डिनर एंड ran out of the house। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि क्विकली से हमें कोई ज्यादा लगाव नहीं था, ये इंपॉर्टेंट नहीं था सेंटेंस में, और ऊपर से ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा था, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारा जो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा वो सेंटेंस के बीच में लगेगा, मिड पोजीशन पे लगेगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। एडवर्ब ऑफ मैनर यहां खत्म। ठीक है जी। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस के लास्ट में ही लगता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि जब हम राइटिंग करते हैं, क्या करते हैं, हम राइटिंग करते हैं, जब लिखित की बात होती है तो वहां पे हम शुरू में लगा देते हैं, जैसे बुक्स वगैरह के अंदर, नॉवेल्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, वहां पे ना कहीं कहीं पे ना शुरू में भी लग जाता है, हियर देयर बैक आउटसाइड, यहां से भी स्टार्टिंग हो जाती है लिखित में। ठीक है, नॉर्मली ये लास्ट में ही होता है। बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की। नाउ, यस्टरडे, सून, लेटर, टुडे। इसका भी रूल ये है कि लास्ट में ही होगा, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा कहना है, टुडे आई एम गोना प्रपोज हर, मैंने कहा टुडे, आज मैं उसे प्रपोज करने जा रहा हूं। ठीक है, अब मैंने ये आज पे फोकस किया है कि आज जा रहा हूं, आज है वो दिन, आज है वो स्पेशल डे। तो नॉर्मली तो हमारा रूल ये है कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है हमारा, क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है हमारा, वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। लेकिन अगर हमारा एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस पर ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि आज की तारीख है वो, या नाउ कहना चाहते हैं, सून कहना चाहते हैं, लेटर कहना चाहते हैं, टुनाइट कहना चाहते हैं, तो हम सेंटेंस के शुरू में भी रख सकते हैं उसको और आखिर में भी रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात बस ये रख लेना कि इंपॉर्टेंट बात ये रख लेना कि सेंटेंस के बीच में ये नहीं जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो ये तीनों मैंने यहां पे आपको अच्छे से समझा दी, इनकी पोजीशनिंग समझा दी है। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं कहीं डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होता है, वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आइए बात करते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। एडवर्ब ऑफ डिग्री की अगर मैं बात करता हूं तो एडवर्ब ऑफ डिग्री मेनली आपको मिड पोजीशन में दिखेगी। कहां दिखेगी जी? मिड पोजीशन में। ये रही हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसको मैं यहां तक रखता हूं और इसके बारे में लिख देता हूं कि ये इसकी पोजीशन क्या होगी, मिड पोजीशन। किसकी? एडवर्ब ऑफ डिग्री की। हमने देखा भी था कि यू आर रियली ब्यूटीफुल, आई रियली लव यू, इस तरह से हमने देखा था। यू आर क्वाइट टैलेंटेड, तो क्वाइट और ये सारे वर्ड ना सेंटेंस के आपको हर जगह जहां भी देखोगे ना आप पढ़ना जहां भी एडवर्ब ऑफ डिग्री होगी ना वो सेंटेंस की मिड पोजीशन में होगी। खास तौर से आपका क्वाइट हो गया, आपका वेरी हो गया, जस्ट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, ये सारे आपको मिड पोजीशन में दिखेंगे। लेकिन ये जो अलॉट हो गया, अब बिट हो गया, ये सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। कहां इस्तेमाल होते हैं? सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। इसकी क्या पोजीशनिंग होती है इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। भाई ये ऑलवेज हो गया, समटाइम, ये सेंटेंस के मेनली तो मिड पोजीशन होती है, इनकी भी क्या होती है? मिड पोजीशन होती है। मेनली इसकी भी क्या होती है? मिड पोजीशन होती है। लेकिन ये सेंटेंस के शुरू में और आखिर में भी लग सकते हैं। जैसे समटाइम्स का आप इस्तेमाल देखोगे, यूजुअली का आप इस्तेमाल देखोगे, शुरू में भी लगा हुआ मिल जाएगा, लास्ट में भी लगा हुआ मिल जाते हैं कभी कभी। लेकिन मेनली हमें ये याद रखना कि जो हमारा ऑलवेज हुआ ना, ऑलवेज, और हमारा एक नेवर भी तो होता है ना, नेवर, यहां पे लिखा हुआ नहीं, मैं लिख देता हूं। एक हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है नेवर। ये हमारा जो नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, इस तरह के जो एडवर्ब है वो सेंटेंस के लास्ट में या शुरू में नहीं आते, ये मिड पोजीशन ही कैरी करते हैं। कौन कौन से? ऑलवेज और नेवर। इतना याद रख लेना, ठीक है। मेनली इनकी क्या पोजीशन होती है? मिड पोजीशन रहती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ये मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी, जनरल रूल्स बता दिए। स्पेशल रूल्स में एक एक एडवर्ब को तो यहां पे बता के आपको कंफ्यूज करने वाला नहीं हूं। जितना पढ़ोगे, जितना सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करोगे, उतना आपको मजा आए। इतना हमने अभी पढ़ा है, अब उसकी बेस पर हम हमारी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे। इसमें टोटल आपके लिए 10 क्वेश्चंस हैं। सही है या गलत है सेंटेंस ये बताना है आपको, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। और रीजन भी देना है कि अगर गलत है तो गलत क्यों है, सही है तो सही क्यों है। इसमें 10 है, 10 में से 5 मेरे, 5 तुम्हारे। डन 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 डन। ओके, पहला देखते हैं। ही रन्स, मैं तो पहले ऐसे ही देखता हूं। मैं क्या देखता हूं? सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ता हूं पहले। ही रन्स, वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? फास्ट। फास्ट क्या एक एडवर्ब है? बिल्कुल है। तो इसमें कोई फास्टली होना था? नहीं नहीं नहीं, फास्टली की जरूरत थोड़ी है, हर बार ely नहीं लगता। तो फास्ट अपने आप में कंप्लीट एडवर्ब है, ये करेक्ट है मेरा। क्या है जी? करेक्ट है, पहला करेक्ट है। यू सिंग नाइसली दैट सॉन्ग, तुम गाते हो, तुमने गाया। सिंग है ना, सेकंड फॉर्म है, तुमने गाया। नाइसली दैट सॉन्ग, नाइसली एडवर्ब है, हाँ है, अच्छे से गाए। लेकिन ये पढ़ी भी कहां है? नाइसली तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है,
एडवर्ब ऑफ मैनर ही तो होता है ना, इसलिए ये तो लास्ट में लगता है, तो भाई यहाँ क्यों लगा हुआ है, इसको तो यहाँ आना था ना, यू सिंग दैट सॉन्ग नाइसली, ये वाला सेंटेंस गलत है। समझ में आया? देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जा रहे हैं। दूसरा देखो, शी डिड, अब तो क्लियर नहीं हो रहे, अब तो रिपीट हो रहे हैं, रिवीजन हो रही है। शी डिड वेल द जॉब है, यहां भी देखो उसने अच्छी जॉब की, लेकिन ये वेल 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 क्या है, वेल क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर था, ये भी लास्ट में जाना था। शी डिड द जॉब वेल, इसलिए ये भी मेरा गलत हुआ। बीच में से छोड़ूं, चलो बीच में से लेते हैं। द बस हैज लेफ्ट जस्ट, अब इसमें देखते हैं। अब भाई ये जो जस्ट वाला, ये जस्ट वाला, ये तो ये जस्ट तो मैंने पढ़ा भी था कि ये तो सेंटेंस के कहां आता है, सेंटेंस के बिल्कुल मिड में आता है। ये क्या हो रहा है, द बस हैज लेफ्ट, ये तो लास्ट में आ रहा है, ये गलत हो गया। ये सेंटेंस होना था द बस हैज जस्ट लेफ्ट, ये पूरा ये बनना था। ठीक है, अब मेरा कौन सा रह गया, मैंने करा दिया आपको 1 2 3 4, मेरा एक बचा, कौन सा लूं कौन सा लूं कौन सा लूं, ये लेते हैं, आई नाउ नीड योर हेल्प। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, आई नीड योर हेल्प अगर मैं पढ़ता हूं पूरा कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, या टाइम बताया, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया यहाँ पे नाउ। और टाइम के बारे में तो हमने सुना था कि सेंटेंस के हमेशा लास्ट में ही होता है, बहुत कम ओकेजन होते हैं जो शुरू में भी आ जाता है, लेकिन ये तो बीच में पड़ा हुआ सड़ रहा है, इसको हटाओ, इसको लिखो आई नीड योर हेल्प नाउ। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको मेरे हिस्से के तो ये पांचों करा दिए, बाकी बचे हुए हैं आपके। मैं साइड हो जाता हूं, देख लो ध्यान से। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब आके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम सो सेटिस्फाइड एंड हैप्पी कि आपको मैंने एडवर्ब सिखा दिए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, प्रैक्टिस करा दी है। इसकी एडवांस वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा, इनकेस अगर आपको जरूरत होगी, जिसमें और भी बहुत सारे रूल्स हैं, जिनके रूल्स को रटवाया जाता है, वो मैं बिल्कुल नहीं कराना चाहता था, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं रटाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक और पार्ट लेके आऊं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, डियर सर काशिफ की आईडी से आप मुझे पर्सनल में अगर कोई सवाल पूछना चाहे वहां पूछ सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा साथ खड़े हुए हैं। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमारी पूरी सीरीज नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बाय डियर सर लिखकर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बिल्कुल अभी बेल आइकन को भी दबा लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट करके बताएं कौन सी वीडियो चाहिए, मैं बनाने वाला हूं एडजेक्टिव। बाकी अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए कमेंट्स में जरूर बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।